तो चलिए आज जरा गोंदिया रेलवे जंक्शन की गहराई में उतरते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से तो ये महाराष्ट्र में हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर एक बेहद अहम स्टेशन लगता है। देखना यह है कि आखिर ये इतना खास क्यों है और भविष्य में यहाँ क्या बदलने वाला है। हाँ, गोंदिया बिल्कुल अहम है। इसकी लोकेशन ही इसे बहुत स्ट्रेटेजिक बनाती है। और एक दिलचस्प बात पता चली, यहाँ भारत का दूसरा मिस्ट कूलिंग सिस्टम लगा है। अरे वाह, मिस्ट कूलिंग, ये तो काफी नई चीज है स्टेशन पर। हाँ, मतलब गर्मियों में यात्रियों के लिए तो ये बहुत बड़ी राहत होगी, सोचिए। खैर, स्टेशन की बात करें तो ये एक ए ग्रेड स्टेशन है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 ट्रैक हैं यहाँ। ए ग्रेड 7 प्लेटफॉर्म और रोजाना 100 से ज्यादा ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं और करीब 24 ट्रेनें यहीं से शुरू होती हैं और 25 यहीं खत्म। 100 से ज्यादा रोज और 24 ओरिजिनेटिंग, 25 टर्मिनेटिंग। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो जाहिर है मौजूदा ढांचे पर दबाव तो पड़ता ही होगा। बिल्कुल, हाँ। ए ग्रेड का दर्जा और इतना ट्रैफिक, ये दोनों बातें स्टेशन के महत्व को साफ दिखाती हैं और यहीं से वो आधुनिकीकरण की जरूरत भी समझ आती है, जिसकी बात हम शायद करेंगे। हाँ। ये स्टेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मतलब SECR जोन में आता है, लेकिन दूसरे जोन से इसकी नजदीकी इसे मध्य और पूर्वी भारत के लिए यात्री और माल ढुलाई दोनों लिहाज से एक बड़ा कनेक्टिविटी हब बना देती है। अच्छा, यात्रियों के लिए सुविधाओं की बात करें तो लिस्ट तो ठीक ठाक लंबी है। रिजर्वेशन काउंटर्स हैं, वेटिंग रूम्स। हाँ, वेटिंग रूम्स तो होंगे ही। हाँ, और इसमें नागपुर मंडल का पहला पेड AC वेटिंग रूम भी शामिल है। फिर डॉर्मेट्री, पार्किंग, फ्री वाईफाई, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर। ऑटो टैक्सी भी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन एक बात है जो थोड़ी खटकती है। 2019 के स्वच्छता सर्वे में इसकी रैंक 285 थी। ओहो, 285। ए ग्रेड स्टेशन के हिसाब से ये रैंक तो थोड़ी कम है। हाँ, वो रैंकिंग निश्चित रूप से सुधार की गुंजाइश दिखाती है और शायद यही एक वजह है कि आधुनिकीकरण पर अब इतना जोर दिया जा रहा है। शायद। एक और बात गौर करने वाली है यहाँ, वो ये कि यहाँ से बड़ी संख्या में मेमू ट्रेनें चलती हैं। अच्छा, मेमू यानी लोकल कनेक्टिविटी के लिए। हाँ, बिल्कुल। मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जैसे गोंदिया तिरोड़ी, गोंदिया झारसुगुड़ा, गोंदिया बल्लारसा, गोंदिया दुर्ग। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ लंबी दूरी की ट्रेनों का जंक्शन नहीं, बल्कि आसपास के इलाके के लोगों के रोजाना आने जाने के लिए भी एक जरूरी रीजनल हब है। सही बात है। लोकल ट्रैफिक भी बहुत होगा फिर। तो बुनियादी ढांचा और सुविधाएं तो हैं, पर शायद काफी नहीं। भविष्य को देखते हुए क्या हो रहा है? सुना है बड़े बदलाव आने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। अमृत भारत स्टेशन योजना है ना? हाँ, सुना है उसके बारे में। हाँ, तो वो जो देश भर के स्टेशनों को आधुनिक बनाने की एक बड़ी पहल है, उसके तहत यहाँ काफी काम हो रहा है। एक तो 40 फुट चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज बन रहा है। 40 फुट काफी चौड़ा है। हाँ, और माल धक्का मतलब जो गुड शेड होता है, उसे कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। एक नया इंटीग्रेटेड मेन एंट्रेंस बनेगा, पार्किंग सुधरेगी, नए एस्केलेटर लिफ्ट लगेंगे। अच्छा, पहले फेज में ही करीब 7 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इन सब पर। ठीक है, ये तो स्टेशन के अंदर की बात हुई। सुधार तो होगा इनसे। हाँ, लेकिन कुछ बड़ी रेल लाइन परियोजनाओं का भी जिक्र सुना है मैंने, जिनका शायद ज्यादा बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, सही पकड़ा आपने। 2 परियोजनाएं हैं जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, गोंदिया के लिए और पूरे नेटवर्क के लिए भी। कौन सी? पहली है गोंदिया बल्लारशाह रेल लाइन का दोहरीकरण, डबलिंग। गोंदिया बल्लारशाह? हाँ, ये कितने किलोमीटर की लाइन है? ये करीब 240 किलोमीटर लंबी लाइन है। इसके डबल होने से होगा ये कि उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक वैकल्पिक, एक ऑल्टरनेट रास्ता बन जाएगा। इससे जो इटारसी नागपुर रूट है ना, जो अभी बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। हाँ, वो तो बहुत बिजी है। हाँ, तो उस पर ट्रैफिक का बोझ काफी कम हो जाएगा। आपको पता है ये लाइन अभी अपनी क्षमता से 125% ज्यादा पर चल रही है। 125%? अरे बाप रे। हाँ, तो इस दोहरीकरण से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी, इलाके की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और एक और फायदा, सालाना करीब 62 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन भी कम होने का अनुमान है। अच्छा, पर्यावरण के लिहाज से भी अहम है ये। बिल्कुल, ये सिर्फ ट्रैक बढ़ाना नहीं है, ये असल में देश के सबसे व्यस्त रेल गलियारों में से एक का बोझ हल्का करने की कुंजी है। समझ गया, ये तो वाकई बड़ा प्रोजेक्ट है। और दूसरी परियोजना कौन सी थी? वो ROR वाली, रेल ओवर रेल। वो क्या चीज है? हाँ, ROR, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ROR यानी रेल ओवर रेल। आप इसे ऐसे समझिए कि ये ट्रेनों के लिए एक तरह का फ्लाईओवर है।
क्रेनों के लिए फ्लाईओवर, दिलचस्प। हाँ, इससे होगा ये कि जो जबलपुर बल्लारशाह रूट की ट्रेनें हैं वो गोंदिया स्टेशन यार्ड में आए बिना ऊपर ही ऊपर से सीधे निकल जाएंगी। अब सोचिए इससे जो हावड़ा नागपुर रूट की मेन लाइन ट्रेनें हैं उनकी देरी कितनी कम होगी। हाँ, क्योंकि उन्हें यार्ड में दूसरी ट्रेनों के निकलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और गोंदिया यार्ड में जो भीड़ भाड़, जो कंजेशन होता है वो भी घटेगा। इसकी लागत करीब 230 करोड़ रुपए है। तो मतलब गोंदिया पल्लारशाह लाइन डबल हो रही है, जिससे कैपेसिटी बढ़ रही है, और साथ में ये आरओआर बन रहा है, जिससे यार्ड का कंजेशन कम हो रहा है। दोनों मिलके तो ट्रैफिक फ्लो को काफी स्मूथ कर देंगे। निश्चित रूप से इन सभी परियोजनाओं का मिला जुला असर बहुत बड़ा होने वाला है। ये गोंदिया को सिर्फ एक बेहतर स्टेशन नहीं बना रही, बल्कि इसे मध्य भारत में लॉजिस्टिक्स और आर्थिक विकास का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में ले जा रही हैं। ये सिर्फ लोकल सुधार नहीं है, देखा जाए तो ये पूरे नेशनल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने, क्षेत्रीय विकास को गति देने और हाँ, पर्यावरण का ध्यान रखने का भी एक सोचा समझा नजरिया दिखाता है। तो कुल मिला के गोंदिया जंक्शन सिर्फ एक और स्टेशन नहीं है, ये भारतीय रेल नेटवर्क का एक तेजी से विकसित होता हुआ बहुत ही स्ट्रेटेजिक केंद्र है। काफी बड़े बदलावों से गुजर रहा है ये स्टेशन। हाँ बिल्कुल, और इसका रणनीतिक महत्व सिर्फ महाराष्ट्र या मध्य भारत तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर रेल ट्रैफिक की जो बाधाएं हैं, जो बॉटलनेक्स हैं, उन्हें दूर करने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका बहुत अहम है, खासकर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के लिहाज से देखें तो। सही कहा। यहाँ एक सवाल मन में आता है, जिस तरह ये गोंदिया बल्लारशाह दोहरीकरण जैसी परियोजनाएं एक वैकल्पिक मार्ग बनाकर कनेक्टिविटी बढ़ा रही हैं और मेन रूट का बोझ कम कर रही हैं, क्या इनकी सफलता भारत के दूसरे जो बहुत ज्यादा व्यस्त रेल गलियारे हैं उनके लिए भविष्य की नेटवर्क प्लानिंग को भी इसी तरह से प्रभावित कर सकती है? क्या हम ऐसे और ऑल्टरनेट रूट्स बनाने पर जोर देंगे? सोचने वाली बात है।